अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशंस। व्हाट आर म्यूटेशंस? म्यूटेशन जो है वो एक ऐसा चेंज होता है डीएनए के सीक्वेंस में जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और सम टाइम्स बेनिफिशियल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हार्मफुल होता है। ऐसा क्या चेंज है डीएनए में, किस टाइप के चेंजेस होते हैं डीएनए में, वो हम आज देखेंगे। What are mutations? Changes in the nucleotide sequence of DNA may occur in somatic cells or not pass to offspring. Somatic cells क्या होते हैं? बॉडी के सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो भी म्यूटेशन होगी सोमैटिक सेल्स में वो ऑफस्प्रिंग को पास नहीं होगी। जैसे कैंसर्स वगैरह होते हैं, ये जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। मे अकर इन गैमीट्स एंड कैन बी पास टू ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो कि गैमीट्स में होती हैं, वो फिर पास ऑन होती हैं ऑफस्प्रिंग्स को। म्यूटेशंस हेल्पफुल और हार्मफुल? म्यूटेशंस हैपन रेगुलरली, डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। केमिकल्स एंड यूवी रेडिएशन कॉज म्यूटेशंस। मैनी म्यूटेशंस आर रिपेयर्ड बाय एंजाइम्स। बहुत सारी म्यूटेशन डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। हम जिन केमिकल से एक्सपोज हो रहे होते हैं, जो यूवी रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे होते हैं, उनकी वजह से, और फिर वो रिपेयर भी हो जाया करती हैं। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि रिपेयर करते हैं। सम टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स एंड ल्यूकीमिया रिजल्ट फ्रॉम सोमैटिक म्यूटेशंस। सम म्यूटेशंस में इम्प्रूव एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस क्या हैं? जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में या तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा, या फिर लॉस होगा या गेन होगा स्ट्रक्चर में। 5 टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं: डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन एंड डुप्लीकेशन। तो इनकी जैसे नेम्स हैं वैसा ही इनका फंक्शन होगा। व्हाट इज़ डिलीशन? ड्यू टू ब्रेकेज अ पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। ये एक इमेज है, इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो पिंक कलर है ये लॉस हो गया। अब क्रोमोसोम की जो ओरिजिनल लेंथ है उससे छोटा हो गया। जब क्रोमोसोम से ऑब्वियसली ये पीस रिमूव होगा तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस भी लेके जाएगा। जब सीक्वेंस भी लेके जाएगा इसका मतलब है कि जो प्रोटीन है फिर वो आगे चल के जो भी वो इम्पोर्टेंट वगैरह थी, जो भी उनके फंक्शंस थे, वो भी इसका मतलब है अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन भी नाम से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ इन्वर्ट होगी। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम सेगमेंट फर्स्टली ब्रेक ऑफ होगा, पहले ही टूटेगा, उसके बाद फ्लिप करेगा। सेगमेंट फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड्स, उसके बाद सेगमेंट रीअटैच होगा। अब इस पिक्चर में जैसा कि शो हो रहा है 2 कलर्स में, पिंक एंड ग्रीन। सबसे पहले ये फ्लिप ब्रेक होगा, उसके बाद ये फ्लिप हो रहा है और फिर रीअटैच हो जाएगा। अब देखें ग्रीन पहले नीचे था, अब ग्रीन का ऊपर आ गया। इट विल बी री-इंसर्टेड। देन व्हाट इज़ डुप्लीकेशन? occurs when a gene sequence is repeated. डुप्लीकेशन में क्या होगा? अब यहाँ पे ये एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, अब ये डुप्लीकेट होगा और सेक्शन ऑफ डीएनए आपके पास डबल हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन बिटवीन इन्वॉल्व 2 क्रोमोसोम दैट आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जैसे 23 पेयर्स होते हैं ना, जो पेयर होता है उनकी जो दोनों आर्म्स होती हैं वो आपस में होमोलोगस होते हैं। बट क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 2 है और क्रोमोसोम नंबर 20 है, उन दोनों की जो आर्म्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में नॉन होमोलोगस कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम हैं कोई भी, अब उनके दरमियान में ट्रांसलोकेशन होगी। कैसे? अब ये इस जो वाइट वाला है इसका वाइट पार्ट ब्लैक में चला गया, ब्लैक वाले का वाइट में आ गया। अब यह देख सकते हैं इनकी लेंथ्स में भी डिफरेंट नज़र आ रहा है आफ्टर ट्रांसलोकेशन। Part of one chromosome is transferred to another chromosome. Then है non-disjunction mutation, failure of chromosomes to separate during meiosis. अब इसमें क्या होता है? ये एक सेल है जो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान इसमें क्रोमोसोम के नंबर डुप्लीकेट हुए। मियोसिस में एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें डुप्लीकेट होने के बाद 2 सेल जो बनते हैं उनमें इक्वली डिवाइड किया जाता है क्रोमोसोम को। अब यहाँ पे इक्वली डिवीजन नहीं हुई, यहाँ पे 3 एक साइड पे चले गए, एक साइड पे चलेगा। अब इस तरह जब ये दो में डिवाइड हुए फिर भी अनइक्वल चलेगी। एक में 2 आए हैं, आपको 6 नज़र आ रहे हैं। फर्दर डिवीजन के बाद भी किसी भी सेल में
जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र नहीं आ रही, 2-2 होने की बजाय एक में 3, एक में 3, एक में 1 और एक में 1 है। सो फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, उसकी वजह से भी म्यूटेशंस आएंगी, डिजीज़ होंगी जो कि बड़ी सिवियरिटी के लेवल की होती हैं। कॉजेज गैमीट टू हैव टू मैनी और टू फ्यू, या तो ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे या कम। देन मूव टूवर्ड्स द जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने पढ़ ली, अब हम जीन म्यूटेशन देखेंगे। चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन may only involve a single nucleotide, may be due to copying errors, chemicals and viruses. जीन म्यूटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन एंड डिलीशन। अभी 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट म्यूटेशन देखेंगे और इसकी तीनों टाइप्स देखेंगे। व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन? Change of a single nucleotide. It can be either deletion, insertion or substitution of one nucleotide in a gene. So सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उसकी टाइप थी, साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिससेंस म्यूटेशन। अब जैसे ये एक DNA, इसका सीक्वेंस है TTC। मैसेंजर RNA के लेवल पे इसका सीक्वेंस इसका ऑपोजिट आएगा A और G। और जो प्रोटीन जो बनेगी वो लाइजीन बनेगी, जैसा कि हम टेबल पे देखेंगे। तो AAG किसको कोड करता है ये हम देख लेते हैं ये आगे चल के। सो ये जो AAG है, अगर हम इस टेबल पे देखेंगे तो ये लाइजीन को कोड कर रहा है। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, तो हम देखते हैं ये लाइजीन को ही कोड कर रहा है। अब जब C की जगह T आ जाए, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की म्यूटेशन हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे T है तो यहाँ पे फिर A होना चाहिए। तो A में अब ट्रिपल A किसको कोड कर रहा है? लाइजीन को, वो भी कोड कर रहा है। अगर हम टेबल में देखेंगे तो वो भी लाइजीन को ही कोड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो चेंज है, ये जो DNA में जो चेंज आया है उसने सेम अमीनो एसिड को ही कोड किया है, यानी दोनों में एंड प्रोडक्ट सेम है। तो इसलिए कोई जो पर्सन होगा उसमें विजिबल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोटीन ठीक बन रही है तो इसका मतलब है ऑल इज़ ओके। अब हम देखते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अब ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस था TTC, अब इसका जो पहले नंबर वाला T है उसकी जगह A आ गया है। A आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे A की जगह U आना चाहिए। तो AAG की जगह UAG आ गया। जब हम देखेंगे कि UAG स्टॉप कोडॉन को कोड कर रहा है, बजाय इसके कि किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, वो स्टॉप कोडॉन को कोड कर रहा है। जब किसी मैसेंजर RNA में स्टॉप कोडॉन आ जाए, इसका मतलब है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो वो जो प्रोटीन बनेगी वो शॉर्ट होगी, तो उसकी लेंथ शॉर्ट होगी, इस वजह से वो भी एबनॉर्मल ही कहलाएगी। सो ये होगी नॉनसेंस म्यूटेशन जिसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है। अब हम चलते हैं मिससेंस म्यूटेशन में। मिससेंस म्यूटेशन में अब ये 2 एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे दरमियान वाला जो T है उसकी जगह C आ गया और या फिर G आ गया। दोनों केसेस में इधर G और इधर C है। अब ये जो दोनों AGG है और ACG है, अब ये अर्जिनिन को कोड कर रहा है, ये थ्रेओनिन को कोड कर रहा है। अब हम देखेंगे ओरिजिनल तो लाइसिन था, लेकिन इन म्यूटेशंस के बाद अमीनो एसिड ही चेंज हो गया है। यहाँ पे तो नहीं चेंज हुआ था, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया था जिसको हमने नॉनसेंस बोला, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड ही दोनों सूरतों में चेंज हो गए हैं। लाइसिन के बजाय या अर्जिनिन आ गया है या थ्रेओनिन। इस कंडीशन को कहेंगे मिससेंस म्यूटेशन, जिसमें अमीनो एसिड चेंज होगा। तो ये जो नॉनसेंस है और ये मिससेंस म्यूटेशन है, यहाँ पे आकर अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। So what is silent mutation? Silent mutations are mutations in DNA that do not have any observable effect on organisms phenotype पे। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड ही चेंज नहीं हो रहा। The codon containing the changed base may code for the same amino acid। अब हम देख लेते हैं मिससेंस म्यूटेशन। This type of mutation is a change in one DNA base pair that result in the substitution of one amino acid for another in the protein made by a gene। यानी एक अमीनो एसिड की जगह कोई दूसरा आ गया है। The codon containing the changed base code for the different amino acid। So अब इसमें different amino acid आएगा। सो अब नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन इज़ आल्सो अ चेंज इन वन DNA बेस पेयर। इसमें भी सिंगल जीन आएगा
और सिंगल न्यूक्लियोटाइड आएगा। इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग वन अमीनो एसिड फॉर अनदर, हाउएवर द अल्टर्ड डीएनए सीक्वेंस कंटेन टर्मिनेशन कोडॉन दैट प्रीमेच्योरली सिग्नल्स द सेल टू स्टॉप बिल्डिंग अ प्रोटीन। बजाय इसके कि एक अमीनो एसिड से वो दूसरा अमीनो एसिड बनाता, उसने टर्मिनेशन कोडॉन ले आया, उसकी वजह से प्रोटीन की जो बिल्डिंग है वो स्टॉप हो गई, यानी प्रोटॉन बिल्ड होना बंद हो गया। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अ शॉर्टन प्रोटीन दैट मे फंक्शन improperly or not at all. So अब हम ये in short क्या है, if a gene mutation do not change the amino acid, it is called the silent mutation. If gene mutation change the amino acid, it is called missense mutation. If a gene mutation change the amino acid to stop codon, it is called the nonsense mutation. Does it still make sense? Hope it will make sense. देन हम देख लेते हैं सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन भी एक अदद एग्जांपल है वेरी कॉमन, जिसमें सिकल सेल डिजीज़ आ जाती है। सो ये हीमोग्लोबिन जो जीन है उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो प्रोटीन है जो कि ओरिजिनली वेलाइन होनी चाहिए थी, उसकी जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। ये भी एक अदद मिस सेंस म्यूटेशन की एग्जांपल है। उसमें क्या होगा, जो आरबीसी नॉर्मली फंक्शन करते थे अब वो सिकल शेप के हैं, ना तो ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे ना ही फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, बल्कि ये डिग्रेड हो जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? अब इसमें क्या है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्टिंग और डिलीटिंग वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, या तो न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट होगा या डिलीट होगा, इसमें दो ही कंडीशन है। चेंजेस द रीडिंग फ्रेम लाइक चेंजिंग अ सेंटेंस। ओके, प्रोटीन बिल्ड इनकरेक्टली। अब ये कैसे रीडिंग फ्रेम चेंज होगा ये भी हम देखते हैं। ये एक फ्रेम है जैसे मैसेंजर आरएनए का, जब हमने कहा कि 3 दिन की फॉर्म में रीड किया जाता है। सो 3 की फॉर्म में ATG को रीड किया गया तो मेथियोनिन बना, फिर हम GAA रीड करेंगे तो ग्लूटामीन, फिर GCA एलानिन, CGG ग्लाइसिन, तो इस तरह फॉर्म में रीड किया गया। इन सम केसेस G हमारा लॉस्ट हो गया, किसी वजह से G चला गया, तो उसके पीछे क्या रह गया। अब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ATG, AAG, CAG और GT, तो यहाँ पे वही बन गया। तो यहाँ से AAG आ गया, यहाँ से CAC आ गया और यहाँ से GT। अब पूरे का पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया। ओके, सो अब क्या होगा, अब जो प्रोटीन्स बनेंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि AAG ऑब्वियसली डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा, CAC जो है वो हिस्टीन को कोड करेगा। अब क्या हो गया, पूरी की पूरी प्रोटीन चेंज होगी। यहाँ पे डिलीशन हुई थी, यहाँ पे इंसर्शन हुई है, यहाँ पे जाकर एक सीक्वेंस हमारे एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होगा, इंसर्ट होगा। ठीक है, अभी जो इंसर्टेड न्यूक्लियोटाइड है इसने भी फ्रेम को कैसे चेंज किया अब हम देखेंगे। जैसे GCT AGT था और उसके बाद ATA था, बल्कि इस केस में AGT के बाद हम GAT पढ़ेंगे और GAT के बाद हम ACG पढ़ेंगे, फिर GCG है, और इस तरह से रीडिंग फ्रेम दोबारा से चेंज हो गया। अब फिर जो मैसेंजर RNA बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा और उसमें भी अमीनो एसिड्स चेंज होगी। थैंक यू, ये था हमारा म्यूटेशन का लेक्चर।